वेलकम स्टूडेंट्स। आप लोग को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्विक रिवीजन होने वाला है कम से कम 10 मिनट का। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। आप लोग का इसमें क्या होगा कि सब कुछ रिवीजन भी हो जाएगा और बेसिक बेसिक क्वेश्चन सभी आप लोग करा देंगे। तो ठीक है, तो बेसिकली जल्दी से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, तो इसका डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। क्या होता है? जब रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। तो बेसिकली इसका इक्वेशन क्या होगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या था? फूड था, ठीक है। और उसमें जब ऑक्सीजन आया, रेस्पिरेट किए हम लोग, तो क्या बन जाएगा? वो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस रिलीज करेगा, CO2 गैस रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या होता है? रेस्पिरेशन में बेसिकली होता है हमारे में। और एनरोबिक रेस्पिरेशन, इसका टाइप क्या है? एनरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन उसे कहते हैं जो विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो रेस्पिरेशन हो उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनरोबिक रेस्पिरेशन उसे कहते हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ही वो रेस्पायर हो, उसे हम लोग कहते हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन करते करते जाएंगे और आगे हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो ऑकर्स इन मेटा, ये थोड़ा सा डिफाइन है, मतलब कि थोड़ा हायर लगा है। तो एग्जाम्पल क्या है? कहाँ पर ऑकर्स होता है? ये रेस्पिरेशन कहाँ पर ऑकर्स होता है? कहाँ पर होता है? मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है मिटोकॉन्ड्रिया, उसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन ऑकर्स होता है। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेशन में होता है, मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, मिटोकॉन्ड्रिया में। और एक MCQ करते करते जाएंगे हम लोग। तो वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन सेल? कौन सा वो सेल है जिसमें कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ ऑकर होता है हम लोग का? मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, बेसिकली मिटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और हम लोग एनरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन उसमें रिक्वायर्ड होता ही नहीं है। एग्जाम्पल कौन सा है? ईस्ट। ईस्ट क्या है? एनरोबिक रेस्पिरेशन का एक एग्जाम्पल है। तो प्रोड्यूस करता है वो एल्कोहल, बेसिकली एल्कोहल प्रोड्यूस करता है और CO2 वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। CO2 प्रोड्यूस करेगा और अल्कोहल भी प्रोड्यूस करेगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हो ही ना, जिसमें ऑक्सीजन ना हो और ऑक्सीजन हो थोड़ा सा, मतलब कि लैक हो, उसे हम लोग कहते हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन। एनरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? ईस्ट, ठीक है। और इसके हम लोग एग्जाम्पल देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि MCQ, एनरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट प्रोड्यूस। जो एनरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें ईस्ट कौन सा चीज़ प्रोड्यूस करता है? तो बेसिकली वो दो चीज़ प्रोड्यूस करता है, एल्कोहल प्लस CO2। तो हम लोग का आंसर हो गया एल्कोहल प्लस CO2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि आगे ऑर्गन से ही होता है ना। तो सबसे पहले हमारा आता है नोज। नोज से हम क्या किए कि रेस्पायर किए, O2 लिए, ऑक्सीजन लिए बेसिकली, और वो ट्रेकिया में जाएगा, ठीक है। और ट्रेकिया के बाद वो लंग्स में जाएगा और लंग्स के बाद वो जाएगा एल्वुली में जाएगा, ठीक है। ये क्या है? एक सिस्टम का एक, ठीक है, एक पार्ट जैसा है, ऑर्गन जैसा है। देख सकते हैं आप, हम लोग पहला इंटरफेस में ही था कि पहले ये देख सकते हैं लंग्स है ये, और यहाँ से ट्रेकिया में गया, उसके बाद लंग्स में गया, उसके बाद ये देख रहे हैं ना, ये उसके बाद वहाँ पर गया, वो कहाँ पर गया? एल्वुली में गया, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज इन लंग्स हैपनिंग। तो कहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है? बेसिकली एल्वुली में गैस एक्सचेंज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्वुली। एल्वुली में क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस इन द लंग्स। कहाँ पर होता है? एल्वुली में, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है बेसिकली। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रिवीजन कर रहे हैं, बेसिकली 10 मिनट का शॉर्ट रिवीजन, बहुत ही ज़्यादा, इन शॉर्ट में बहुत ज़्यादा, बहुत स्पीड, क्विक रिवीजन, ठीक है। तो ब्रीथिंग क्या है? हम लोग पढ़े थे कि ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस है और इन्वॉल्व इज लंग्स में ये होता है। बेसिकली ब्रीथिंग कहाँ पर होता है? लंग्स में बेसिकली होता है। और रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑकर्स इन सेल, सेल में होता है। सेल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और उसका डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 जिसमें मिला रहेगा उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कहते हैं जिसमें कि O2 रहेगा। तो हम लोग ये देख लिए ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में देख लिए। तो ब्रीथिंग क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस कौन होता है? रेस्पिरेशन होता है। और ब्रीथिंग कहाँ पर होता है? इन्वॉल्व इन लंग्स। और रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑकर्स इन सेल। तो और इसका MCQ हम लोग देख लेते हैं एगो
कि ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है। ब्रीथिंग इज अ कौन सा प्रोसेस है, ब्रीथिंग हम लोग देखे थे कि ये फिजिकल प्रोसेस है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, फिजिकल प्रोसेस। और हम लोग का फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है। प्लांट में देखेंगे रेस्पिरेशन कैसे होता है वाला। तो बेसिकली वो कहाँ पर होता है, एक स्टोमाटा होता है, ठीक है। स्टोमाटा टाइनी पोर्स होता है, ठीक है। टाइनी पोर्स हेल्प इन एक्सचेंजिंग गैस, गैस एक्सचेंजिंग में कौन सा हेल्प करता है, स्टोमाटा, ठीक है। लीफ जो होता है, लीफ में क्या पाया जाता है, छोटा छोटा टाइनी पोर्स होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टोमाटा, ठीक है। उससे हम लोग कहते हैं स्टोमाटा, जो कि हेल्प करता है गैस एक्सचेंज में। गैस एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है, स्टोमाटा बेसिकली हेल्प करता है। तो प्लांट से रेस्पायर थ्रू, तो प्लांट कहाँ से रेस्पायर करता है बेसिकली, तो वो बेसिकली स्टोमाटा से क्या करता है, रेस्पायर करता है और एक्सचेंजिंग गैस करता है। मतलब कि जो प्लांट जो होता है वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन हम लोग को देता है, और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को देते हैं इन्वायरमेंट में। और इन्वायरमेंट के जाने के साथ साथ ट्री जो है, प्लांट, वो क्या करता है, गैस को लेता है, CO2 गैस को लेता है, और ये क्या होता है, एक्सचेंजिंग गैस करता है। कहाँ से, तो ये स्टोमाटा से बेसिकली करता है एक्सचेंजिंग गैस, और इसे हम लोग कहते हैं एयर साइकिल, ठीक है। एक्सचेंजिंग कर रहे हैं और हम लोग ले रहे हैं। तो ये हमारा एक्सचेंज हो गया। अब हम लोग कुछ कुछ रिकैप करेंगे और समराइज करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। हम लोग रिविजन कर लिए, हम लोग कुछ समराइज करेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी इज प्रोड्यूस। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 इज नीडेड। और एनरोबिक में क्या होता है कि नो O2 नो, मतलब कि ऑक्सीजन को आवश्यकता नहीं पड़ने से भी एनरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर होता है। और ह्यूमंस में क्या होता है, लंग्स से होता है रेस्पिरेशन, और प्लांट में क्या होता है, स्टोमाटा से होता है रेस्पिरेशन। कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब कि MCQ करते जाएंगे हम लोग। तो विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा वो गैस है जो कि रिलीज होता है, ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स नहीं लिखते हैं, इन ह्यूमन में कौन सा गैस जो है वो रिलीज होता है। तो बेसिकली ह्यूमन जो होता है O2 को लेता है और ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहीं तक हमारा ये चैप्टर जो है खत्म होता है, क्विक रिविजन हमारा खत्म होता है। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। कम से कम हम लोग 10 मिनट में हम लोग क्विक रिविजन कर दिए, ठीक है। हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं स्पीड से, ठीक है। हम लोग को देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, और फिर एनरोबिक रेस्पिरेशन देखा, उसका एग्जांपल देखा ईस्ट को। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखे, नोज से ट्रेकिया में, उसके बाद लंग्स में, उसके बाद एल्वुली में, ठीक है। एक्सचेंजिंग गैस होता है, और ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में जाने, फिजिकल होता है ये, और ये केमिकल होता है, ये होता है इन्वॉल्व होता है लंग्स में, ये सेल में ओकर्स होता है। और फिर हम लोग जाने कि रेस्पिरेशन इन प्लांट में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो स्टोमाटा के दौरान करता है। स्टोमाटा क्या होता है, टाइनी पोर्स होता है जो कि हेल्प करता है गैस को एक्सचेंज करने में। और ठीक है, यहाँ तक देख लिया। उसके बाद रिकैप हम लोग किए, रिकैप और समराइज किए हम लोग कि रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन O2 नीडेड होता है, और एनरोबिक रेस्पिरेशन में कोई ऑक्सीजन नहीं। और ह्यूमंस का एग्जांपल क्या हो गया, लंग्स से वो रेस्पिरेशन करता है, और प्लांट कहाँ से करता है, स्टोमाटा करता है। तो बेसिकली ये हमारा एक रिकैप मतलब कि हम लोग कर लिए, और फिर से हम लोग क्या करते हैं कि रिवाइज भी कर लिए अच्छा से। तो जैसे कि हम लोग ये बहुत ही अच्छे से समराइज कर लिए, अब आप लोग एग्जाम में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।